सब तैयार हो गए हलवे मेरे। और देखिए आप भी तैयार हो गए ना। ये बड़े दादा की कब्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का आगाज़ जो है मैंने हलवों से किया है आपके लिए। मैं यहाँ पर शब बरात की वजह से जो है पहले ही सुबह ही हलवा बनाना शुरू कर दिया था मैंने, जिसकी रेसिपी आप लोगों को मैंने दी है। चने की दाल का हलवा और सूजी का हलवा। तो यहाँ मैं चने की दाल का इसको बहुत अच्छी तरह से चने की दाल के हलवे को बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ। और खैर मैं ज़्यादा इसकी रेसिपी नहीं दूँगी, पहले हम मूसा और मास की बातें सुन लेते जो ये पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने बनाया सब अनार। देखिए अच्छा ऐसे मुझे अनार बनाने नहीं आता। माँ ये क्या है? चॉकलेट? फिर रमजान के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये रमज़ान के लिए क्या बना रहे हो? मैंने रमजान के लिए फ्रूट्स बना रहा हूँ दोस्तों मैं। अच्छा फ्रूट्स। तो यहाँ आप लोगों ने बातें सुनी, मैं हलवे बना रही थी तो ये अपने खेल में लगे हुए थे, ड्राइंग कर रहे थे। और हबीबा जो है नाते सुन रही थी, तो मैं से यही कहती कि नाते लगाओ ज़रा तेज़ आवाज़ में, मुझे बहुत पसंद है कि काम करते जाओ और नात सुनते जाओ। और यहाँ देखिए मेरी चने की दाल का हलवा जो है पूरा तैयार हो चुका है, कितना ज़बरदस्त भुन आई हुई है। और ख़ैर यहाँ जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने काली दाल जो है ये पका ली थी। और हबीबा ही बेचारी इसको भून रही थी क्योंकि थकन बहुत हो गई थी। दोनों हलवे जो है मैं एक साथ बना रही थी और इबादत भी करनी थी, बच्चों को नहलाना भी था क्योंकि बच्चों ने जाना था कब्रिस्तान अपने बाबा के साथ। तो वो भी टाइम हो रहा था, क्योंकि जल्दी हुआ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कब्रिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप जो है कहीं मतलब जगह भी नहीं मिलती, टाइम के साथ साथ जगह भी नहीं मिलती, बहुत भर जाता है, काफ़ी लोग आते हैं उधर। तो मतलब फिर ये लोग गए हैं और अपने बड़े दादा और छोटे दादा जो मतलब मेरे हस्बैंड के अब्बू हैं और बड़े दादा जो मेरे हस्बैंड के दादा हुए, तो वो फिर उनकी कब्र पे गए हैं। और यहाँ देखिए मैंने आपको चने की दाल का हलवा ये बता रही हूँ, जो मैं फ़्रेश काटा था ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह से निकला है। लेकिन जब मैंने अभी इस वक्त गर्म है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे पीस निकले। लेकिन जब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और बहुत अच्छे जम गए, तो आगे वो भी देखिएगा उसके भी वो पीस अब जो मैं अभी भी निकाल रही हूँ ना, खाते रहेंगे। मैंने इकट्ठा बना के रख लिए, तो ये देखिए ये पीस कितने ज़बरदस्त निकले, सॉफ्ट हैं, खाने में सख्त भी नहीं है, बहुत मज़े के बना है ये हलवा। और मैंने तो खैर बना के रख लिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बना के आप लोग को दिखाती रहूँगी। और ये मैं पहली दफ़ा पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर रही हूँ, तो मेरा हाथ जो है ना टेढ़ा टेढ़ा हो गया। तो कटिंग के लिए पिज़्ज़ा कटर सही है, लेकिन इससे निकालिएगा मत, क्योंकि जो कटर के साइड पे जो दो स्टील से निकले हुए हैं ना, तो ये पूरा उसने शेप ख़राब कर दी थी। तो बाद में मैंने फिर छुरी से निकाले थे। बहरहाल बहुत मज़े का बना था। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो खैर यहाँ पर जो है बच्चों को फिर मैंने ना यही कहा, उनके कपड़े यहाँ पर तैयार हो गए थे हलवे, और मैंने दाल भी तैयार कर ली थी, तो फिर मैं उनके कपड़े निकालने चली गई थी। ठीक है, और जो है ना क्योंकि देर बहुत हो गई, तो इसरार कहने के बाद इनको तैयार करो, मैंने इनको नहला दिया, तैयार कर दिया। और यहाँ जो है ना मुआज़ कह रहे थे मैंने मम्मा वीडियो में नहीं आना है, तो इनका मूड जो है ना ख़राब हुआ था, मूड ऑफ हुआ था। तो मूसा कह रहे थे नहीं मूसा तो आपको पता है बहुत मस्तियों से, हाँ मम्मा मैं तो आऊँगा। तो कह रहे हैं हाँ हम जा रहे हैं कब्रिस्तान जा रहे हैं दोस्तों हम। आप भी तैयार हो गए, ना लेना तुमने असर की नमाज़ पढ़ ली? जी पढ़ ली। और हबीबा का ये सूट देखे जो इनके खाला ने दिया था इनको हिफ्ज़ करने पर, तो ये आज इन्होंने ये पहना है। अच्छा लग रहा है इस पर हबीबा, अच्छा तो लग रहा है, तुम्हें सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले कैसा लग रहा था? पहले भी सही लग रहा था, लेकिन अब पहना ना तो अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। ये इनके खाला ने इनको सूट दिया है और आज इन्होंने ये पहना है। ये सिलकर आ चुका था ना, तो मैंने कहा चलो यही पहन लो और इसी पे नमाज़ पढ़ लो। ये लग रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है कलर भी। और तुम्हारे पास था भी नहीं है शायद ये। चलो ठीक है। तो बच्चे भी कब्रिस्तान चले गए थे और हबीबा भी फ्रेश हो गई थी, और यहाँ मैं बनाने आ गई थी सूजी का हलवा। बच्चों को भेज के मैंने सोचा चलो टाइम है तो सूजी का हलवा तो खैर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, उसको भून के रख लो ना आप। तो और ये मैंने बनाया भी कोकोनट सूजी का हलवा है। लेकिन यहाँ मुझसे गलती ये हुई कि मैंने आपको केजी बोला था, हालांकि ग्राम है। मैंने 250 ग्राम्स का सूजी का हलवा बनाया है, तो वो केजी मैंने बोल दिया। वो असल में वॉइस ओवर करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं, तो वो गलती हो जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ ये लोग देखिए कब्रिस्तान में आ गए थे, तो इसरार ने इनको सिखाया कि ये दुआएं पढ़ें फातिहा देने के लिए ना, जो फातिहा पे दुआएं पढ़ी जाती हैं, सूरह फातिहा पढ़ो। और ये
ये मेरे ससुर की कब्र थी। और यहाँ मुआज़ जो हैं अपने छोटे भाई को बता रहे हैं कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वैसे तो आती है मूसा को, लेकिन वो होते हैं ना छोटे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कहते नहीं भाई आप पढ़ाएं। तो वो जो है फिर मुआज़ जो है ना बड़े बन जाते हैं, वो दुआ मांग रहे हैं अपने दादा की कब्र पे। तो वो उनको पढ़ा रहे कि चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको और आप पढ़ो। तो दोनों मिलके माशाल्लाह से इन लोगों ने पढ़ी। और मूसा तो खैर फ़र्स्ट टाइम जब इनको जैसे समझ आई है ना, तो ये फ़र्स्ट टाइम गए अपनी है ना दादा की कब्र पे। और यहाँ आ गए हैं ये लोग अपने बड़े दादा की कब्र पर, जो इसरार के दादा हैं, ठीक है, उनकी कब्र पे है। तो यहाँ पर भी इन्होंने फातिहा पढ़ी और दुआ मांगी बच्चों ने। फिर ये लोग घर आ गए थे और मैंने फिर शब बरात में, अब मेरे बच्चे, हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम देखे जो शब बरात में जो नफिल बता रहे थे वो। और यहाँ हबीबा जो है शब बरात में हम सब ने मिल के जो दुआएँ पढ़नी थी, नफिल पढ़नी थी, वो हमने पढ़ी। उसके बाद उसके बाद हमने सहरी की। सहरी करने के बाद मतलब इसरार और हम लोगों ने, और बिल्कुल ज़मीन पे हमने बैठ गए थे ना, दस्तरखान बिछाई थी, ठंडक इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो अब देर हो गई थी, हमें पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला, हालांकि जाग रहे लेकिन हमें पता नहीं चला। और खैर टाइम हो गया था, लेकिन फिर हमने जल्दी जल्दी बस इसी तरह हमने ना वो लौकी का सालन जो रखा था वो खाया और दाल खाई और बस फटाफट हमने करा फिनिश। और उसके बाद जो है फजर की नमाज का वक्त हो गया था, सहरी ख़त्म हो चुकी थी। तो चले मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। और आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा। मुझे कमेंट्स ये भी किया करें आप लोग कि आप लोगों को कौन सी वीडियो देखना अच्छी लगती है। रही सितारा के केस के बारे में, तो बहुत अजीब किस्म के मेरे पास आ रहे हैं कमेंट्स, लेकिन मैं अभी फुल इग्नोर कर रही हूँ। मैं अभी किसी को कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही मुझे देना है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं इस वक्त जो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती, उस पर बात ही नहीं करना चाहती। तो चले खैर, मैं अभी फ़िलहाल डालूँगी उस पर बात जब मौका आएगा ना, जब। तो यहाँ हो गया था फजर का वक्त और देखिए कितना घुप अंधेरा हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और टाइम हो गया था ख़त्म। बस आगे का व्लॉग फिर मैं कल डालूँगी, तो इंशाल्लाह। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।